रुपया कमा ले और वो रोड पर पूरे दिन 12-12 घंटे काम करे और 2 टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं करते। धन मेहनत से नहीं आता, धन बुद्धि से भी नहीं आता। कई ऐसे बुद्धि वाले पड़े हैं पैसे नहीं कमा सकते। देखो, फाइनेंस के एडवाइस जिसके पास लेने जाते हैं तो जो एडवाइस लेता है वो ज्यादा सुखी होता है। एडवाइस देने वाले से एडवाइस लेने ज्यादा सुखी होता है। जो बुद्धि से धन आता तो वो ज्यादा सुखी होना चाहिए। एक वस्तु याद रखो, धन मेहनत से नहीं आता, बुद्धि से नहीं आता, धन या लक्ष्मी आता है पुण्य से। हमारे पुण्य हमको लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। गत जन्म में जिसके जितने पुण्य होंगे उस अनुसार उसको सुख मिलेगा। सुख पुण्य के कारण आता है। जो सुखी होना है तो पुण्य करो। सरल उपाय है सुखी होने का। पुण्य करो तो सुख आएगा। तो धन के सामने मृत्यु स्थान रखा, पराक्रम के सामने भाग्य स्थान रखा है। जितना भाग्य होगा उतना ही पराक्रम के द्वारा प्राप्त कर पाओ। कुंडली का चतुर्थ स्थान सुख स्थान है और सुख के सामने 10वां स्थान कर्म स्थान रखा। सुख चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। भाग्य में है ठीक है, पर जहां तक कर्म नहीं करेगा वहां तक भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा। चतुर्थ स्थान माता का भी स्थान होता है और 10वां स्थान पिता का स्थान होता है। देखो, एक उपाय बताता हूं जिसका बिजनेस न चलता हो। बिजनेस का स्थान है 10वां स्थान। उसका जो कारक ग्रह हो उसकी हम विधि कराते हैं, जाप कराते हैं, वो तो ठीक है, पर उसी स्थान के कारक हैं पिता। हजारों किलोमीटर रहे ग्रहों के जाप कराते हैं, पर उसी स्थान के कारक अधिपति पिता घर में ही हैं, उनको नहीं पूछते हम। जो बिजनेस में प्रगति चाहिए तो रोज पिता के चरण छू, पिता के रोज आशीर्वाद लो। देखो, प्राचीन हमारी परंपरा थी, बच्चा जो दुकान खोलने जाता पिता के पैर छू के जाता, क्योंकि वो स्थान के अधिपति ही पिता है। बिजनेस जो अच्छा चलाना है पिता के आशीर्वाद लो। मकान वाहन का सुख चाहिए तो सुख स्थान के अधिपति कारक माता भी है। रोज मां के चरण छुओ तो मकान वाहन का सुख मिलेगा। और ये कल्पना नहीं कर रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। पंचम स्थान है पुत्र का, बुद्धि का। पंचम स्थान के सामने ही लाभ स्थान दिया, एकादश स्थान। ये सब मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, कल से देखना चालू कर देना। बहुत सहला है। सबसे पहले यूं ही कहने का, तुम्हारे भाग्य में यश नहीं है, घर में तुम ही घिसते हो, सब तुमको ही सहना पड़ता है। 2-4 शब्द को तो राजी हो जाएगा, हो इनको तो बहुत अच्छा ज्योतिष आता है। होने एक आदमी ज्योतिष के पास गया, ज्योतिष ने हाथ देखा और कहा 5 वर्ष और दुख भोगना पड़ेगा। उसने कहा हाँ 5 वर्ष ही ना, फिर ठीक, हाँ फिर आदत पड़ जाएगी, फिर दुख भोगने की आदत पड़ जाएगी। एक व्यक्ति ज्योतिष के पास गया है। ज्योतिष ने कुंडली देखी और कहा कि शनि खराब है, शनि नड़ रहा है, विधि करानी पड़ेगी। कितने रुपए लगेंगे? 1000 रुपए। उसने कहा इतने तो मेरे पास नहीं है। ज्योतिष को हुआ कि एक आया है, चला जाएगा, कोई बात नहीं 800 रुपए दे देना। इतने भी नहीं है। अरे तेरा शनि इतना खराब है, 800 नहीं है, कहां से लाऊं? चल 500 में कर ले। 500 भी नहीं, कि चल 100 दे दे, कि इतने भी नहीं है, तो चल 50 दे दे। उसको वो जो हाथ में आया हो, 50 भी नहीं,
चल आखिरी कहता हूं 11 रुपए में कर दूंगा। ओके 11 भी नहीं है कि जा तू तारा लहर कर, सन्नी तेरा क्या बिगाड़ेगा। जो 11 रुपए भी नहीं है, सन्नी बेचारा क्या बिगाड़ लेगा, इससे खराब तो और क्या करेगा। तू तारा आनंद कर, लहर कर। ज्योतिष शास्त्र सच्चा है, देखने वाले गलत थे। बहुत जब व्यवसायीकरण हो गया तो देखने वालों ने इस शास्त्र पे से श्रद्धा उठा दी। बाकी एक चमत्कार है। पंचम स्थान पुत्र का स्थान है, संतान का स्थान है, सामने ही लाभ स्थान है। देखो कितना भी लाभ जीवन में हो, पर संतान जो बिगड़ जाए तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। संतान का दुख एक ऐसा दुख है, सब सुख हो पर संतान जो बिगड़ी हुई हो तो हमेशा चित्त में खटकता रहता है। जीवन का सच्चा लाभ है अच्छी संतति होना। छठा स्थान रोग का स्थान है, उसके सामने 12वां स्थान व्यय स्थान। रोग आएगा तो व्यय होने वाला। रोग जो घुस गया संचय नहीं कर पाओगे, सब खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से सप्तम स्थान आया, सामने प्रथम स्थान आया। उसी प्रकार से मृत्यु 8वां स्थान आया, सामने धन स्थान आया। तो ज्योतिष में फिलॉसफी भी है, आध्यात्मिकता भी है। कैसे मनुष्य को जीवन जीना, उसकी कला भी ज्योतिष सिखाता है। प्रभु की कृपा से कुछ ज्ञान ज्योतिष का है, पर सही में देखने जाएं तो चमत्कार सा लगता है कि कैसे संशोधन किया हो। इतने हजारों वर्ष पहले जब कुछ साधन नहीं थे तो इस ज्योतिष का संशोधन कैसे किया। एक एक स्थान में देखो, हम कहते हैं कि इसको ये रोग हुआ, बड़ा हो गया, ये बीमार हो गया, पर वो उसके अंदर ये बीमारी आएगी वो उसके जन्म के समय से निश्चित होता है। उसी समय के ग्रह के अनुसार पता चल जाता है कि बड़ा हो गए ये बीमारी इसको पीड़ित करेगा, इतना धन ही ये कमा पाएगा, इतनी बुद्धि ही इसकी चलेगी। प्रभु को शायद पधारने की जल्दी लगती है, पधराएंगे प्रभु, जल्दी मत करो, आपके लिए ही बैठे हैं। इस प्रकार बवाटवी का वर्णन किया, भरत वंश के राजाओं का वर्णन आया। देखो ठाकुर जी प्रकट होने के लिए कितने लालायित हो रहे हैं, खुद ही खोल दे रहे हैं, खुद ही ढका हुआ खोल रहे हैं। रिम झिम बरसन लागे बादल, रिम झिम बरसन लागे, रिम झिम बरसन लागे बादल। ये बादल भी भगवत भक्त है। बरसन लागे बादल, रिम झिम बरसन लागे, रिम झिम बरसन लागे। दामिनी दमकत चोक चमका, दामिनी दमकत चोक चमका, चमघन की गरज सुन जा। ये बादल ठाकुर जी को वर्षा ऋतु में जगाने की सेवा करते हैं। वर्षा ऋतु हो तब सभी बादल डंडा लेके ऊपर आ जाते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ठाकुर जी कब जागे, बाहर पधारे और हमको सेवा का लाभ मिले। ठाकुर जी को जगाने के लिए गरजते हैं जोर जोर से, मानो घंटनाद कर रहे हो, प्रभु जागो, आपके भक्त दर्शन के लिए आतुर हैं। ये दामिनी बिजली चमक चमक कर प्रभु को दर्शन कराने के लिए प्रकाशित करते हैं। गोपी जन द्वार ठाड़ नार नर,
नर नार भीजे मुख देखर कारण अनुराग भीजे मुख देखर। और जहां ठाकुर जी जाते हैं और बाहर पधारते हैं और इन बादलों को प्रभु का स्वरूप जहां देखते हैं, बादल उनके हृदय भर आते हैं और प्रभु के वो अलौकिक स्वरूप के दर्शन करके उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, जिन्हें हम बारिश कहते हैं। चित स्वामी गिरिधर नसिविधर चित स्वामी गिरिधर नसिविधर ये मियां मलार भरत वंश के राजाओं का वर्णन आया। नवखंड प्लक्षादि दीपों, 7 लोक, 7 समुद्र, सभी का वर्णन किया। सूर्य चंद्र की गति ज्योतिष का वर्णन, अंत में नरकों का वर्णन किया। ये मनुष्य जब पाप करता है तो उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कई प्रकार के नरकों का वर्णन आया। किस किस प्रकार से जीव को यातनाएं दी जाती है उसका वर्णन है। ये नरकों का वर्णन इसलिए है, मनुष्य दोष करते डरे, पाप करते डरे, इसलिए नरकों का वर्णन यहां किया। आइए पंचम स्कंद को समाप्त करें। श्री भागवत भगवान की जय। षष्ठ स्कंद है पोषण लीला। 19 अध्याय हैं। पोषणम तदनुग्रह। पोषण का अर्थ होता है अनुग्रह, कृपा। जिस मार्ग में स्वयं भगवान पोषण करें वो कृपा मार्ग। जैसे एक अंडा होता है और उसकी मां चिड़िया किस प्रकार उसका सेवन करती है, पोषण करती है, अपनी सभी ऊर्जा का दान उसे देती है, और जब वो पोषित होता है तब उसमें से एक नए जीव का जन्म होता है। उसी प्रकार इस जीव को उस चिड़िया की भांति भगवान अपनी सभी ऊर्जा से पोषित करें और तब उस जीव के अंदर एक भक्त का जन्म होता है। यह है पोषण, यह है अनुग्रह। षष्ठम स्कंद पोषण अनुग्रह लीला है। हमारा मार्ग ही अनुग्रह का मार्ग है। अनुग्रह यही है कि यहां कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं रहती, स्वयं भगवान साधन रूप बनकर जीव को स्वयं का दान देते हैं। अजामिल आख्यान आया। यह अजामिल पूर्व में बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था। एक बार वन में जा रहा था और कुछ ऐसा दृश्य देखा कि जिससे बुद्धि बिगड़ गई। देखो, देखे हुए दृश्य भी हमारे बुद्धि पर असर करते हैं। दुस्संग लग गया, तप व्रत संध्या सब छूट गए। गणिका के साथ रहने लगा। ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मणत्व भूल गया। एक बार उस गांव में कुछ संत आए। संत तो कृपा करने के लिए ही विचरण करते हैं।
महाप्रभु जी ने 3 बार भारतवर्ष की परिक्रमा की, किस लिए? तीर्थ सकल सनाथ कीदा चरण रेणु समा। तीर्थों को सनाथ करने के लिए, अपने जीवों को स्वीकृत करने के लिए, अपने जीवों को अपनाने के लिए। महाप्रभु जी जानते हैं ये जीव अपना स्वरूप भूल चुका है, ये मेरे पास नहीं आएगा, मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। और बस भगवान का भक्त के पास जाना, यही कृपा। संत आए गांव में, भिक्षा लेने के लिए गए, कहा हमें भोजन चाहिए। कई लोगों ने मस्करी की, मजाक की, कहा कि यहां पे एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण रहता है, उसके वहां जाकर भिक्षा मांगो, वो भोजन कराएगा। कौन है वो? कहा अजामिल। रिम झिम बरसला, रिम झिम बरसला। प्रभु पधारना है, जल्दी मत करो। उस समय जब वसुदेव जी पधरा कर ले गए, शायद ऐसी ही वर्षा रही हो, ये भी उतावले हो रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। भागवत भगवान की। संत आए अजामिल के घर, और अजामिल घर में था नहीं, पत्नी थी, गणिका थी। और संतों ने कहा कि हम भोजन करना चाहते हैं। क्या पता इसको कुछ करुणा आई, कुछ भाव जगा, घर में जो कुछ भी था बेच बांच के संतों के लिए भोजन सिद्ध किया। संतों ने विचार किया, इसके घर का हमने अन्न लिया है, इस पर कुछ कृपा करनी चाहिए। संतों ने कहा देख भोजन करवाया है, पर दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। उसने कहा जो था बेच बांच के आपको भोजन कराया, दक्षिणा कहां से लाऊं? संतों ने कहा और कुछ दक्षिणा में नहीं चाहिए, हमको पता है कि तेरे गर्भ में बालक है, बस हमको इतना वचन दे, तेरे जो बालक होए उसका नाम नारायण रखना। संतों ने सोचा ये अजामिल वैसे तो भगवान का नाम नहीं लेगा, पुत्र के नाम से भी जो भगवान का नाम रोज ले लेगा तो भी इसका उद्धार हो जाएगा। और वचन दिया। सबसे छोटा 10वां पुत्र था, उसका नाम नारायण रखा। अजामिल को बड़ा प्रिय था, पूरे दिन नारायण यहाँ आओ, नारायण ये कर, नारायण जल लाओ, पूरे दिन नारायण 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 होता रहा। वृद्ध हुआ अजामिल, अंतिम समय आया, यमदूत दिखाई दिए, डरा, अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण। पुत्र ने तो सुना हो कि न हो, पर उस नारायण ने सुन लिया। अपने पार्षद भेजे और वहां बहुत सुंदर चर्चा हुई यमदूत और पार्षदों के बीच। यमदूतों ने कहा ये बड़ा पापी है, दुष्ट है, ब्राह्मण का देह मिला फिर भी ब्राह्मणत्व नहीं किया, इसको तो नरक में ही जाना चाहिए। पार्षदों ने कहा अज्ञान से भी लिया हुआ भगवान का नाम निष्फल नहीं जाता। दहे दे दो यथा नलह, भगवान का नाम तो कैसा है, अग्नि जैसा है। अग्नि में जान के लकड़ी पड़े या अजान के पड़े, पर अग्नि का स्वभाव होता है उसे बला देती है। उसी प्रकार भगवान का नाम जान के लिया जाए या अनजाने से लिया जाए, हट से लिया जाए, अत्याग्रह से लिया जाए, कोई भी भावना से, पर भगवान का नाम जो लिया तो उद्धारक है। भागवत में तो कई वर्णन आया, उठते समय पैरों में तकलीफ हो रही हो तो भी श्री कृष्ण करके खड़े हो तो वो नाम भी उद्धार कर देता। भगवान का नाम कभी निष्फल नहीं जाता, लिया हुआ नाम कभी बेकार नहीं जाएगा, काम करता है। और इस प्रकार पार्षदों की विजय हुई। दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन आया, नारद जी के श्राप का वर्णन,
दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का 60 कन्याओं के वंश का वर्णन आया। इंद्र के द्वारा बृहस्पति का अपमान हुआ। बृहस्पति देवताओं के गुरु है और असुरों के गुरु शुक्राचार्य है। हिंदुओं के लिए गुरुवार शुभ माना गया और कई धर्मों में शुक्रवार शुभ माना गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी। तो कई लोग दानवों की नीति पर जीते हैं और कई लोग देवताओं की नीति पर जीते हैं। बृहस्पति ने अपनी माला इंद्र को दी। इंद्र ऐरावत पे जा रहा था और इंद्र ने प्रसादी माला हाथी के मस्तक पर रखी। हाथी का स्वभाव होता है मस्तक पर कुछ भी चीज रखो सूंड से नीचे गिराता है और पैर से कुचल देता है। ऐसा हमको भी आज भी कभी भी संकट आवे, कोई बीमारी आवे, कोई मुश्किल आवे तो वैष्णव नारायण कवच का पाठ करते हैं। ये नारायण कवच का इतना सामर्थ्य है कि प्रत्येक संकटों से हमको उगार लेता है। तो ये विश्वरूप की देन। त्वष्टा ने यज्ञ किया। यज्ञ में भूल हुई। इंद्र को मारे ऐसा पुत्र प्रकट करना था, मंत्र में भूल हुई। इंद्र से मरे ऐसा पुत्र प्रकट हुआ। वृत्रासुर प्रकट हुआ, विकराल था, पैर तो भूमि पर लग रहे थे, मस्तक आकाश में था। युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। इसको मारने का उपाय क्या? भगवान ने उपाय बताया। दधीची ऋषि के हस्ती, उनकी हड्डियों से जो हथियार तैयार हो, वज्र तैयार हो, तो ही इसका वध हो सकता है। दधीची इतने उदार है, अपने देह का दान दिया और उनकी अस्थि से वज्र बनाया गया। वृत्रासुर को लगा अब मेरी मृत्यु निश्चित है। देखो ये वृत्रासुर भी भक्त है, ये पुष्टि लीला है। वृत्रासुर ने बहुत सुंदर स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणानां गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। देखो यह पाठांतर भेद है। भागवत जब आप लोगे तो मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते मिलेगा और सुबोधनी में गुणा नाम लिखा है। तो भागवत के कई स्थानों पर पाठांतर भेद प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर स्तुति की। ये 4 श्लोक में की हुई स्तुति वैष्णव के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन करते हैं। चतुश्लोकी जो महाप्रभु जी का ग्रंथ है उसमें वैष्णवों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा आई। वो ही बात वृत्रासुर ने यहां कही। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेवहि कामो हरिर्दिदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम्। वैष्णव का धर्म क्या? पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मः सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन। वैष्णव का एक ही धर्म, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप। सर्वदा सर्वभाव से, भज सेवायाम धातु है, सेवा करनी कौन की? व्रजाधीप की। कृष्ण सेवा यही वैष्णव का परम धर्म है। इस आचार्य पीठ पे से कहता हूं, प्रत्येक वैष्णव के घर में भगवत सेवा होनी चाहिए।
आप कितनी करते हो, कितनी लंबी करते हो, कितनी कम करते हो, ये सब बाद की बातें हैं, पर भगवत स्वरूप अवश्य विराजता होना। पुष्टा के पधराना चाहिए। कोई किसी के वहां बिल्कुल पुष्टाने की जो अनुकूलता न हो, तो गुरुजनों के पास चरण स्पर्श करवा कर भी भगवत स्वरूप तो अवश्य घर में पधराना। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं है, वो वैष्णव का घर ही नहीं। प्रभु अवश्य विराजते होने चाहिए। सेवा बिना वैष्णव न रहे। महाप्रभु अंत में शिक्षा श्लोकी में यही बताया, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथम च न तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता दयोप्युत। जो बहिर्मुख हुए, जो भगवान से विमुख हुए, तो ये काल के प्रवाह में बह जाओ। दिन में एक बार अपने व्यक्तित्व को ठाकुर जी के सन्मुख रख दो। ये बहुत सन्मुखता सबसे बड़ा गुण है। कोई अधिक पाठ न होते हो, कोई जाप न होते हो तो भी चल जाएगा, पर कुछ क्षणों के लिए भी सन्मुखता तो जरूर होनी चाहिए। पूरे दिन के जो भी अपराध बने हैं, जो दोष हुए हैं, वो केवल प्रभु के एक कृपा कटाक्ष पड़ने मात्र से बल जाएंगे। केवल उनकी दृष्टि में रहो, ये बहुत बड़ा सद्गुण है। भगवान की नजर में रहना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। प्रभु की केवल दृष्टि हम पर पड़ जाए, अनंत अपराध कट जाते हैं। कई कई बार मैं देखता हूं, घर में सेवा विराजती होती है, बहनें तो बहुत भाव से करती हैं, पर भाई लोग देखने तक नहीं जाते। खास भाइयों से अनुरोध करूंगा, घर में जो भगवत सेवा विराजती हो तो सन्मुखता अवश्य रखें। देखो, साधारण कोई मेहमान भी घर में आया हो ना, और हम उससे मिले नहीं, बातें ना करें, तो उसे अपमान लगता है। मैं इनके घर में आया, ठहरा, मुझसे बात तक नहीं करते। तो एक साधारण मेहमान को जो बुरा लग जाए, तो ये त्रिलोक के नाथ अपने त्रिलोक का सुख छोड़कर आपके छोटे से कबाट में रहने आए हैं, तो आप उनको देखते क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? वो वैकुंठ का सिंहासन छोड़कर आपके छोटे से कबाट के एक छोटे से किमाड़ में, किमाड़ के अंदर एक छोटे से मखमल के सिंहासन में विराजते हैं। आपके लिए वो वैकुंठ का सुख छोड़कर आए हैं और आप देखो भी नहीं, तो ये तो भक्ति का अपराध है। इतना आग्रह रखना, ज्यादा कुछ ना कर सको, घर वाले हों उनसे कह देना झाड़ी भरना मत, झाड़ी मैं भरूंगा, बस इतना कह दो। थोड़ा डांटो इन लोगों को। मैं तो भाइयों से कहता हूं थोड़ा डांटो भले। खबरदार, जो झाड़ी भरी है, झाड़ी तो मैं ही भरूंगा, कड़क शब्दों में कह दो। सब श्रृंगार भरे कर लेना, गुंजा माला जो धराई तो देख लेना, गुंजा माला तो मैं ही धराऊंगा। थोड़े कड़क बनो। ये सब मुझे सिखाना पड़े। चल, गुंजा माला तुझे धरानी हो, कोई बात नहीं, फूल की माला तो मैं ही धराऊंगा। थोड़ा आग्रह रखो। आग्रह ही अनुग्रह को निमंत्रण देता है। जितना आग्रह प्रबल, उतना अनुग्रह जल्दी होगा। प्रभु का जो अनुग्रह प्राप्त करना है, तो जीवन में सेवा का आग्रह नितांत आवश्यक है। वृत्रासुर ने कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। प्रभु, कृपा करना चाहते हो ना, तो कृपा करना चाहते हो तो आपके दासों का भी मुझे दास बनाना। यहां तो दासानुदास बनने में महत्ता है। ये वैष्णव का गर्व है, ये वैष्णव का गौरव है, दास का भी दास बनना। क्योंकि दासो हमें में भी शायद अहंकार आ जाए, हम तो दास के भी दास हैं। भवितास्मि भूयः, मन आपका स्मरण करता रहे, ये वाणी आपका गुणगान करती रहे, हाथ आपकी सेवा करें। इस प्रकार कृपा कीजिए। ये वैष्णव का धर्म बताया।
दूसरे श्लोक में अर्थ बताया। पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेवहि। वैष्णव का अर्थ स्वयं भगवान है। धर्म ही ते पायो यह धन, धन धोवत नंदरानी। धनतेरस के पद आते हैं ना, लोग धन धोते हैं और यशोदा जी ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं कि मेरा धन तो ये बाल कृष्ण है। और कितनी सुंदर भावना करी, धनतेरस, क्योंकि शरद के बाद धनतेरस आती है। तो धनतेरस धन धोने का तो है, पर भक्त तो कहते हैं धन तेरस, जो राम स्वरूप स्वयं भगवान है। भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए? वृत्रासुर ने मांगा, न नाक पृष्ठम न च पाणिष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। प्रभु आपको छोड़कर न स्वर्ग का सुख, न रसातल का सुख, न इंद्र का आसन, न ब्रह्मा का आसन, आपको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपकी आकांक्षा है। ये वैष्णव का अर्थ है। आगे काम का वर्णन आया, कामो हरेर दिदृक्षैव। भगवान को देखने की इच्छा, यही वैष्णव का काम है। वैष्णव का काम है भगवान को छूने की इच्छा। बहुत सुंदर बात वृत्रासुर ने बताई। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। आपके लिए तत्परता जगे। कैसी तत्परता? अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे किसी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी पैर पर नहीं फूटे, घोंसलों में हैं, भूखे हुए हैं और मां दाना चुगने गई है। और जहां मां मुंह में दाना लेकर आती है और जिस प्रकार ये छोटे छोटे बच्चे ची 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 कर कर एक उत्सव मना रहे हों, उस प्रकार अपनी मां का स्वागत करते हैं, बस उस प्रकार का उत्सव आपके लिए, आपके प्रति मेरे हृदय में जागे। पर फिर सोचा कहां तक उनका आग्रह रहता है, जहां तक उनके पर नहीं फूटते। जब पर आ गए फिर मां का आश्रय नहीं रहता, फिर तो स्वतंत्र हो जाते। आगे उदाहरण दिया, एक बछड़ा है और मां रूपी गाय वन में चरने गई है। बछड़ा क्षुधातुर हुआ है, मां की गाय की प्रतीक्षा कर रहा है और जहां गायों के झुंड में अपनी मां को आते देखता है, बछड़ा कूदने लगता है। कभी बछड़े को मां के दूध पीने के लिए छोड़ा जाए तो देखना, सीधा मुंह नहीं मारेगा, आसपास कूदेगा, मां के आसपास कूदता है। उत्सव मानो मना रहा हो मां के मिलने का, और फिर अपनी क्षुधा को संतोषता है। बस उस प्रकार का उत्सव हे प्रभु आपके प्रति मेरे हृदय में जागृत है। तो फिर सोचा, जब क्षुधा शांत हो जाती है फिर मां का आग्रह नहीं रहता। आगे उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा। एक कोई विरहन स्त्री हो और उसका प्रियतम परदेश गया हो,
और वो प्रिया अपने पति की, अपने प्रियतम की जिस प्रकार प्रतीक्षा करती रहती है, बस उस प्रकार की प्रतीक्षा आपके लिए मेरे हृदय में जागे। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया कि आपके भक्तों में मुझे अनुराग हो, अगले जन्म में आपके भक्तों का साथ मिले, सानिध्य मिले, संग मिले। क्योंकि भक्तों का संग संसार की बेड़ियों को काटने वाला है। सत्संग मिल गया तो मानो कृपा होने ही वाली है। इस प्रकार स्तुति की, पूर्व जन्म की कथा आई कि वृत्रासुर कौन था, इसकी चर्चा आई। अदिति और दिति के संतानों की उत्पत्ति, मरुदगणों की उत्पत्ति, पुंसवन विधि का वर्णन आया। ये पुंसवन विधि के द्वारा भगवान का प्रागट्य होगा। आइए षष्ठम स्कंद को समाप्त करें। श्री भागवत भगवान की जय। सप्तम स्कंद को प्रारंभ करते हैं। सप्तम स्कंद ऊती लीला है। 15 अध्याय सप्तम स्कंद के हैं। ऊतीवत कर्म वासना, 3 प्रकार की वासनाएं बताई, सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। सद्वासना देवताओं की है, असद्वासना असुरों की है और मिश्र वासना मनुष्य की है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये भगवान देवताओं के पक्ष में रहते हैं और असुरों का संहार करते हैं, तो क्या भगवान पक्षपाती है? जहां ये प्रश्न किया तो इसके उत्तर में राजसु यज्ञ को याद किया। युधिष्ठिर ने भी इसी प्रकार का नारद जी से प्रश्न किया था और उसके बदले में नरसिंह अवतार की कथा सुनी। हिरण्याक्ष जिसका वध वराह भगवान ने किया, उसका बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकश्यप ने तप किया है। मन में सोचा अब विष्णु को परास्त करना है। निर्णय किया कि कल प्रातः मैं तप करने के लिए वन में जाऊंगा और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांग लूंगा। निश्चय किया। जहां सुबह वन में जाने लगा, प्रभु ने युक्ति की। एक वृक्ष पर तोता बनकर बैठ गए और जहां घर से निकला और तोता बन के उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। और इसको लगा ओहो विष्णु का नाम सुना, ये तो अमंगल हो गया, आज नहीं कल जाऊंगा। जिनका नाम मंगल करने वाला है, इसके लिए अमंगल हुआ, यह असुर है। घर में वापस आया, पत्नी ने कहा क्या हुआ, वन में जा रहे थे, अमंगल हो गया, क्या हुआ? मैं जा रहा था, इतने में एक तोता बोला नारायण नारायण, और कयाधु ने सबसे पहली बार इस दुष्ट के मुख से भगवान का नाम सुना, प्रसन्न हो गई। अरे इसके मुख में भगवान का नाम। मन में आया इसको 108 बार जाप करा दो। पुनः कहा क्या बोला? ये नारायण नारायण, क्या सुनाई नहीं दिया? ये कह तो रहा हूं, नारायण नारायण बोला। थोड़ी देर हुई, भोजन की तैयारी हुई, भोजन पिरसते हुए कहा क्या हुआ था सुबह? मैं जा रहा था, तुझे कहा तो सही। जहां मैं बाहर निकला, एक तोता बोला नारायण नारायण। इस प्रकार युक्ति पूर्वक बुलवाती जाए। सांझ होते 108 बार पूर्ण किया और संबंध हुआ और उनके गर्भ में प्रहलाद जी नाम के भक्त आए। और ये तो तप करने गया। कयाधु को नारद जी का संग हुआ है। सत्संग के माध्यम से गर्भ में ही प्रहलाद जी को भक्ति के संस्कार मिले। हिरण्याकश्यप
इतना कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा मुझे अमर कर दीजिए, अमर करना मेरा बस का नहीं है। अच्छा ऐसा वरदान दो मैं घर में न मरूं, बाहर न मरूं, सुबह न मरूं, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, सूखे से न मरूं, हरे से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, प्राणी से न मरूं। पूरी लंबी लिस्ट ब्रह्मा जी के आगे रख दी और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। प्रभु की लीला है। और अब तो ये अपने राज्य में आया, प्रजा के आगे उद्घोष किया, मैं ही भगवान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। राजा ही भगवान होता है। स्वयं को भगवान मानने लगा। प्रहलाद जी बड़े हो रहे हैं। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, संडामर्क को बुलाया और कहा इसे असुर नीति की शिक्षा दीजिए। संडामर्क पढ़ाने लगे प्रहलाद जी को। साथ में और भी बच्चे पढ़ते थे। इनको पहले से ही भक्ति के संस्कार हैं। एक बार अपने सखाओं के साथ प्रहलाद जी कहीं जा रहे थे और देखा तो एक कुंभार और कुंभारन रो रहे हैं। पूछा क्या हुआ? कुंभार ने कहा हमने अपने घड़े पकने के लिए रखे थे, आग लगाई, बाद में पता चला कि उसके अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए। क्या होगा? एक ने कहा भगवान को याद करो, भगवान जो चाहें इसे बचा सकते हैं। कुंभार ने कहा तो चलो हम भगवान के नाम का स्मरण करें, और सब मिलकर भगवान का स्मरण करने लगे। देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय। सब मिलकर भगवान का स्मरण करने लगे। अग्नि जहां तक जलती रही, भगवान के नाम का संकीर्तन किया। अग्नि बुझी, आओ देखते हैं भगवान है कि नहीं। जहां मिट्टी हटाई, गड़ा सीधा किया, वहीं बिल्ली के बच्चे फुदक कर बाहर निकले। प्रहलाद के मन में विश्वास बैठ गया कि जो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब तो नित्य जब पढ़ने जाते विद्यालय में, शिक्षक पढ़ाकर जाते, सब बच्चों को बैठाते और भगवान के नाम का स्मरण कराते। देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा। हिरण्यकश्यप ने पूछा लाओ देखे तो सही ये क्या सीख कर आया है। प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद यहाँ अपनी गोदी में बिठाया और पूछा तू विद्यालय में क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा जाके प्रिय न राम वैदे ही ताही तजिए कोटि सब वैरी। जिसके प्रिय भगवान न हो उसे वैरी मानना चाहिए। और हिरण्यकश्यप ने उठाकर फेंका प्रहलाद को। ये तू क्या सीख के आया? प्रहलाद तो अखंड भजन करने लगे। देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा। संडामर्क को बुलाया, इसको असुर नीति पढ़ाओ, भगवान का भजन नहीं। वो कहते हैं हम तो यही पढ़ाते हैं, ये जने कहां से सीख क्या हो जाता है। थोड़े दिन बीते, पुनः प्रहलाद को बुलाया, बेटा यहाँ आओ, क्या पढ़े? प्रहलाद ने कहा भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। और हिरण्यकश्यप ने पुनः उठाकर फेंका। ये तू कहां से सीख कर आ गया? देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय वासुदेवा। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान का नाम छोड़, वरना तेरा वध मैं खुद कर दूंगा।
अनेक प्रयोग किए गए, हाथी को शराब पिलाई गई, प्रहलाद को बांधा गया, सुलाया गया, मानो अभी हाथी आकर अपने पैरों से इस कोमल पुष्प को कुचल देगा। हाथी को छोड़ा, मित्रों को हुआ अरे हमारा मित्र मर जाएगा, क्या करें, भगवान को याद करते हैं और सब गाने लगे, देवाधिदेवा जय वासुदेव, देवाधिदेवा जय वासुदेव, देवाधिदेवा जय वासुदेवा, देवाधिदेवा जय जहां वासुदेव। उस हाथी के कान में नाम पड़ा, वो भी नाचने लगा, वो भी गाने लगा। भगवान का नाम ऐसा है, असुरों की भी वृत्ति को बदल देता। अनेक प्रयोग किए, सड़कों के बीच में छोड़ा, पहाड़ से फेंका, कई कई प्रयोग किए, पर भगवत नाम ने उनको बचा लिया। अब हिरण्यकशिपु को हुआ कि ये जो नहीं मानेगा, इसका कुछ आखिरी इलाज करना पड़ेगा। अपने पास बुलाए, तू कहता है भगवान है, हाँ पिताजी भगवान। कहां पे है तेरा भगवान, कहां है तेरा विष्णु? पिताजी प्रश्न ही गलत है, कहां पर नहीं है ये पूछो, वो तो कण कण में विद्यमान है। अच्छा कण कण में है तो ये खंबे पे है? हाँ पिताजी ये खंबे में। अच्छा खंबे में है तो बता तेरा विष्णु कहां पर है? प्रहलाद को हुआ आज पहली बार पिताजी को भगवत दर्शन की इच्छा हुई। पिताजी को इच्छा हुई, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। कहा जाता है धगधगता खंबा था, प्रहलाद जी ने कहा हिरण्यकशिपु ने जो इसमें भगवान है तो जा भेंट इसको। प्रहलाद जी तैयार हुए और अपनी बाहें फैलाते हुए उस खंबे की ओर आगे बढ़े। धीरे धीरे जहां आगे बढ़ते हैं अंदर से घूम घूम की आवाज आने लगी और जहां प्रहलाद जी ने अपने हाथ उस खंबे में भिड़े वही कड़कड़ आवाज आई, खंबा फटा और नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान। मुंह में से जीवा बाहर है, लाल लाल अंगारों जैसी आंखें हैं, केशवाली उड़ रही है, घूम घूम आवाज करते हुए नरसिंह भगवान दौड़े हिरण्यकशिपु को पकड़ने के लिए। हिरण्यकशिपु को आया क्रोध, गदा उठाई और जहां नरसिंह भगवान को मारने जाता है नरसिंह भगवान ने हाथ में लिया और दो द्वारों के बीच में नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठाया। कहा देख न अभी दिन है न रात है, संध्या का समय है, तू गोद में है, न भूमि में है न आकाश में है, ये नख है, ये न अस्त्र है न शस्त्र है, ये अधिक मास है न 12 महीने में से एक भी महीना नहीं है। यूं कहकर और नरसिंह भगवान ने चीर दिया हिरण्यकशिपु को। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अपनो जन प्रहलाद उबारे, अपनो जन प्रहलाद उबार, अपनो जन प्रहलाद उबार। प्रगटे खंभ हार के नर हरे, प्रगटे खंभ ये मेघ भी नरसिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपुल नखन विदारो, हिरण्यकश्यपुल नखन विदारो। अपनो जन प्रहलाद उबारो, अपनो जन प्रहलाद निकटन आवत, लक्ष्मी हरि जो के निकटन आवत। यह स्वरूप प्रभु कबहु न धारो, यह स्वरूप प्रभु कबहु
अपनो जन प्रहलाद युवा। इस प्रकार नरसिंह रूप से भगवान प्रकट हुए, बड़े क्रोधित हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी भगवान के पास जाते डर रही हैं। कोई देवताएं तैयार नहीं हुए। तब प्रहलाद ने कहा, मैं प्रभु को मनाऊंगा। और प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान के पास गया। प्रभु, आप बड़े कृपालु हो। आपने मेरे जैसे भक्त के लिए कितना श्रम लिया है। नरसिंह जी को भी करुणा आई और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर, जैसे एक बछड़े को गाय चाटती है, उस प्रकार यह नरसिंह रूप हरि प्रहलाद को चाटने लगे, अपना स्नेह अभिव्यक्त करने लगे। आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने स्तुति की है। आइए सप्तम स्कंद को विराम दें। बोलिए भागवत भगवान की जय। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला। मनवंतर में 6 वस्तुओं का वर्णन होता है। मनु, मनुपुत्र, इंद्र, देव, सप्तर्षि और भगवद अवतार। हिंदू धर्म की विशिष्ट काल गणना है और उसमें मनवंतर की गणना होती है। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला है। भिन्न भिन्न मनवंतरों में भगवान के अवतार होते हैं। 24 अध्याय की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आई। आसित गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था, जो 10,000 योजन ऊंचा था, जिसके तट पर बड़ा घना वन था और उसमें ये गजेंद्र रहता था। बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा कुटुंब था। अनेक पत्नियां, अनेक बालक थे। गर्विष्ठ था। एक बार सरोवर में स्नान करने आया, विलास कर रहा था। एक दूसरे पर सब पानी उड़ा रहे थे, आनंद प्रमोद कर रहे थे, पर पता नहीं था कि काल रूपी ग्राह कब पैर पकड़ेगा। ये गजेंद्र वो जीव है, इसीलिए इसका नाम हाथी है। इसको हाथी बताया, हाथी की संज्ञा दी, क्योंकि जीव हमेशा भूतकाल में जीता है। हमारा परिचय भूतकाल के बिना संभव नहीं है। आपको कोई पूछे अभी आप क्या, इस क्षण, तो आप क्या परिचय? आप भूतकाल से ही परिचय देते हो, मैं इसका पुत्र हूं या इसका पति हूं या ये बिजनेसमैन। इसी क्षण का आपका परिचय क्या कि कुछ नहीं। इसीलिए जीव की संज्ञा देने के लिए यह हाथी का प्रतीक लिया, क्योंकि हाथी का अर्थ होता है ना, हां थी, गाड़ी थी कि हां थी, हवेली थी कि हां थी, पत्नी थी कि हां थी। इसीलिए इसको हाथी बनाया और काल को मगर बनाया। सब था मगर मृत्यु निश्चित है। काल को मगर का प्रतीक दिया। कुछ भी हो जाए मगर मृत्यु अटल है। ये काल कभी न कभी आपके पैर के पकड़ कर खींचने वाला है ही। ये गजेंद्र में बहुत बड़ा बल था। ग्रह ने पकड़ा। कहा जाता है कि ग्रह जब पानी में हो तो 10,000 हाथियों जितना उसमें बल हो जाता है।
सभी पत्नियां, सभी बालकें, उन्होंने देखा कि गजेंद्र को पकड़ लिया है, सब छोड़ छोड़कर भागने लगे। मृत्यु आती है तब कोई साथ में नहीं आता। चाहनाરની चिता पर कोई चढ़તું નથી, ચઢવું તો એક તરફ એની લાશને પણ કોઈ અડતું નથી. ધનાની ભૂમૌ પસ્વશ્ચ ગોષ્ઠે ભાર્યાગૃહદ્વારી जना स्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव एक. सब यहां रह जाता है. भार्या गुरुद्वारी पत्नी भी कहां तक साथ देती है, घर के द्वार तक. स्मशान में तो उसको भी आज्ञा नहीं आने. सब वाहन कहां रह जाएंगे. धनानी भूमौ, धन भूमि में रह जाएगा, बैंक में रह जाएगा. पशवश्च गोष्ठे, पहले पशु वाहन के रूप में थे, आज गाड़ियां हैं, वो गैरेज में पड़ी रह जाएंगी. जिन जिन के कारण हम अभिमान करते हैं वो सब छूट जाता है. ये स्वजन है, वो भी स्मशान तक ही साथ देते हैं, चिता में तो वो भी नहीं साथ देते. देह जिसको इतना लाल लड़ाया वो भी चिता तक ही साथ देता है, पर साथ में तो हमारे किए हुए कर्म ही आते हैं. मृत्यु अटल है. जीव मृत्यु को भूलता है, वही पाप होता है. देखो, 4 कार्य प्रत्येक मनुष्य को खुद ही करने पड़ते हैं. भजन, भोजन, लगन और मरण, ये 4 खुद को ही करने होते हैं. इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं चलता. अपना लगन हो और अपन फोन कर दें कि अभी ऑफिस में बहुत काम है, भूदेव आप ही पता लेना सब, फिर मैं आके समझ लूंगा. चले, खुद को ही